हेलो एवरीबॉडी, वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल एंड मैं हूँ स्टावीनस। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। और राइट, सो आज का पिक कार्ड होने वाला है एंजल मैसेजेस और गाइडेंस। ओके, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हैं 5 एंजल्स। ऑल राइट, तो आपको अगर लगता है कि कुछ मैसेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, किसी आंसर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से या फिर एंजल्स की तरफ से, तो ये आपके लिए हो सकता है। ऑल राइट, सो या वंस अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच 15,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। बिगिनिंग में मेरे लिए इजी नहीं था, 3 to 4 मंथ्स मुझे ऑफ़ करना पड़ा घर में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। सो जून में मैंने फिर से कंटिन्यू किया एंड फिर से बहुत जल्दी ग्रो हुआ। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल गाइज, सो दैट हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। आई ट्राई टू ब्रिंग सो मच कंटेंट आप लोगों के लिए। ऑल राइट, एंड या सो स्टार्ट करते हैं आज का पिक कार्ड, जो कि है आपके एंजल मैसेजेस और गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस ट्राई करूँगी मैं। एनर्जी पिक करती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादातर। ऑल राइट, तो इंट्यूटिवली गाइड करने की कोशिश करूँगी कि क्या आपको यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है। ऑल राइट, सो यस, ये आपके लव लाइफ के बारे में हो सकता है, करियर के बारे में हो सकता है, पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है। जिस भी एरिया में आपको दिक्कत है, अगर आप इस वीडियो पे हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। ऑल राइट, सो एनर्जी हमेशा वैसे ही काम करता है। हम जिस चीज़ से कनेक्टेड रहते हैं, सबकॉन्शियसली जिस वाइब्रेशन में रहते हैं, उसी वीडियोस पे स्टम्बल करते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन वही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हमें ढूंढते हुए आता है। तो ये वीडियो पे ऑलरेडी आप लोग हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, आई बिलीव दैट। बट ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए कभी कभी हो जाता है कि रेजनेट नहीं होता है, तो इन दैट केस ये आपके लिए शायद नहीं है। ओके, तो सब कुछ सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट पाइल जो है 3rd चक्रा आर्कएंजल कैमियल, एंड सेकंड पाइल जो है 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थर्ड है पाइल 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। 5th पाइल है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। लास्ट पाइल है 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, आपके लिए यहाँ पे स्टोन्स भी है, क्रिस्टल्स भी है, तो आप उसको देख के चूज़ कर सकते हैं, या फिर देखिए कि कौन से एंजल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सा कार्ड आपको पुल कर रहा है, कौन सा कलर भी पुल कर रहा है। बिकॉज़ ये चक्रा के कार्ड्स हमारे चक्रास को रिलेट करते हैं। आई मीन कलर्स हमारे चक्रास को रिलेट करते हैं, तो सबकॉन्शियसली हम उसी को अट्रैक्ट होते हैं जिस वाइब्रेशन में हम हैं। ऑल राइट, तो या अदरवाइज़ आपके लिए यहाँ पे स्टोन्स भी है। ओके, ये है 1। मैं यहाँ पे नीचे रख देती हूँ ताकि आप देख सको एंड इजीली पिक कर सको। ये है 2nd, ऑरेंजी है थोड़ा सा। ये है 3rd, इज क्यूट। राइट, तो ये है 4th, ग्रीन है। ऑलराइट, सो ये है 5th, दिस इज़ लाइक क्लियर क्वार्ट्स। ओके, तो यस, मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है ताकि आप लाइक ये नियर पास में आ जाए और आप इजीली चुन सके। ऑलराइट, अगर चाहिए तो ज़्यादा टाइम ले लीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंtemplate कीजिए और अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइल नंबर 1 से और देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या है आर्कएंजल कैमियल की तरफ से। तो दीज पाइल्स अभी के लिए सो हाई ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, ये वाइट कलर का स्टोन पिक किया है या फिर आर्कएंजल कैमियल को चूज़ किया है। लेट्स सी कि आपके मैसेजेस क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है एंड आपको क्या गाइडेंस अभी शायद चाहिए। ऑलराइट, तो आपके यहाँ पे कार्ड्स है
पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। पाइल 1 में मेरे रीडिंग्स में हमेशा ये जजमेंट का कार्ड आता रहता है। मैंने कई बार नोटिस किया है, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ बार हुआ है ऐसे पाइल 1 में ही आ रहा है। तो ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। हमारे पास है रिसेप्टिविटी, इनर वॉइस, वाव, इनर वॉइस और जजमेंट, अमेजिंग, और एग्जॉस्शन। तो मैं यहाँ से इंट्यूटिवली क्या पिक कर रही हूँ वो आपको बताऊँगी, गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड से तो ये पता चल रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ से, आप अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो, ऑलराइट। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है रिसेप्टिविटी, यहाँ पे इनर वॉइस है, वहाँ पे जजमेंट है जो कि है अवेकनिंग का कॉल। तो इट्स लाइक आप भगवान का आवाज़ जो है सुनने की कोशिश कर रहे हो, और भगवान हमारे अंदर होते हैं, यू नो राइट। कॉस्मिक एनर्जी वो सारा हमारे अंदर होता है। तो जब भी हम अपने दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपने सोल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इट्स लाइक हम भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये भगवान की आवाज़ है, ये सोर्स की आवाज़ है, ये आपके खुद की आवाज़ है। तो उसको सुनने की कोशिश कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हो, एंड अपना जो खुद का पावर है, ट्रू पावर है, इस ह्यूमन फॉर्म में किस लिए आए हो, क्या डिज़ायर करता है आपका दिल, क्या ट्रूली पाने की कोशिश कर रहा है, उसको शायद ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो कि है सीकिंग का, डिस्कवर करने का। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है, एंड आपका लाइफ पाथ क्या है। एग्जॉशन है यहाँ पे। तो आई फील आपने ये रेगुलर जॉब्स, ये रेगुलर लाइफस्टाइल जी के आपको बोर हो गया है, एंड आपको रियली पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं डीप लेवल पे आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड आपको एक्चुअल में इस लाइफ का मीनिंग डीपली जानना है, एंड वो एसेंस चाहिए आपको, वो लाइफ का वो ट्रू हैप्पीनेस जो है, ट्रू एसेंस जो है, उसके लिए ढूंढ रहे हो। बिकॉज़ आपको ये नॉर्मल लाइफस्टाइल या फिर जो चीज़ें आपके सराउंडिंग्स अभी के लिए हो रही है या पहले हुई थी, वो आपको शायद पसंद नहीं आ रही है। आपको डीपर मीनिंग चाहिए लाइफ में। तो वो आप रियली अभी उसी स्टेज में हो, तो यूनिवर्स आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। जब हम उसको सीख करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे बोलूँ कि हम किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स जो है, पूरी कायनात जो है, हमें उस चीज़ को उस चीज़ से मिलाने के लिए एफ़र्ट्स लगाता है। ओके, तो आप लोग बहुत ज़्यादा वही स्टेट में हो अभी। हो सकता है आप लोग रेस्ट ले रहे हो, ओके। हो सकता है जॉब से या फिर सर्कमस्टांसेस से रेस्ट लिया है, डेली मेडिटेट कर रहे हो, सिर्फ अपना पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, ओके। तो आपको हील होना है, हीलिंग भी दिखाई रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, मैं हिंदी, ओके। सो आप लोग अभी सीकिंग में हो मोस्ट प्रॉबेबली, ओके। तो आपका अवेकनिंग जो है, आपके आंसर्स जो है यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आंसर्स आपको जल्दी ही डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो अगर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो अपने आप को, तो वो बंद कर दो। शायद वही है यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल के साथ। ओके, नाउ ये आपकी है एनर्जी कि आप रेस्ट कर रहे हो, आपको जानना है कि क्या है, आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो, बट कैमियल को चूज़ किए हो। तो इट्स लाइक आप अपना एनर्जी, आप अपना ट्रू पावर अभी दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हो रहे हो, ओके। ये है कॉन्फिडेंस का, ये है पैशन का, ये है एनर्जी का कार्ड। तो कैमियल हमेशा हमें वो कॉन्फिडेंस देता है, हमारा ट्रू सेल्फ, हम जैसे हैं वैसे हम दुनिया के सामने खुद को रख पाएँ, उस तरह का कॉन्फिडेंस हमें देता है। तो हो सकता है कि ये रेस्ट
रेस्टिंग फेज़ जो है आपके लाइफ में, वो आपके लिए ये कॉन्फिडेंस स्टोर करके ये कॉन्फिडेंस दे दे और वो पैशन दे दे और एनर्जी दे दे, और ये लीडरशिप का कार्ड है। तो यस, आप लोगों को अपने लाइफ का अपनी लाइफ के लिए लीड करना है, आपको खुद को लीड करना है। अपनी लाइफ की गाड़ी जो है उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में होनी चाहिए, सोसाइटी के हाथ में नहीं। ऑलराइट, तो वो ये आप जान रहे हो एंड उसके लिए आप रियली तैयार हो रहे हो। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आप ये रियलाइज़ करें, या फिर आपका ट्रू पर्पस जो है आप रियली जान सको। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है आप अपने लाइफ पर्पस के लिए बहुत तेज़ी से, लाइफ पर्पस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो, और वो ढूंढ लोगे आप लोगों के बहुत जल्दी, और उसके कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने रख पाओगे। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो एनर्जी है, वो पैशन है, एंड आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। ओके, तो क्या करना चाहिए, एक दो सजेशंस देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्या सजेशंस है आपके लिए। अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ wands। ये ट्रेडिशनल टेरो में दिस इज़ लाइक विक्ट्री। ओके, ये है ग्राउंडिंग का टाइम। आप लोगों का लीडरशिप का टाइम बहुत जल्दी आ रहा है, या फिर कुछ ही टाइम में आप अपनी लाइफ का लीड ले रहे हो। ओके, अपने कंट्रोल में रख रहे हो सब कुछ, अपना लाइफ जो है उसको कंट्रोल में रख रहे हो। ओके, लाइफ की गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो, अपने हाथ में स्टीयरिंग ले रहे हो, जैसे मैंने बोला है। तो दिस इज़ लाइक लीडरशिप, दिस इज़ लाइक विक्ट्री। तो प्रेजेंटली हो सकता है आप लोग रेस्टिंग फेज़ में हैं, करेंटली आप खुद का सोल सर्चिंग कर रहे हैं, या फिर रेस्ट ले रहे हैं बाहर की चीज़ों से। ओके, एंड शायद वो कुछ रेगुलर जॉब वगैरह छोड़ दिए हो, या फिर आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद एफ़र्ट लगा रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो कि सबकी तरह कोई ना कोई जॉब लग जाए, ये वो, बट आपका पर्पस कुछ अलग होने की वजह से वो आपको कम्प्लीटली उस जॉब को लाइक आप पा नहीं रहे हो। तो इस रेस्टिंग फेज़ के बाद आपका ट्रू कॉलिंग जब बुलाएगा, आपका ट्रू पर्पस जब आपके सामने आएगा, आप इजीली अपने लाइफ को रीस्टार्ट कर पाओगे। ऑलराइट, आपके लिए यहाँ पे विक्ट्री। ओके, 6 ऑफ wands है, फायर की एनर्जी, तो इट्स लाइक कैमियल की एनर्जी से मैच कर रही है यहाँ पे। तो आपको यही करना है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, अपने लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लेना है, जैसे हो वैसे कॉन्फिडेंटली अपने आप को बाहर में रखना है। तो ये पब्लिक आई का कार्ड है। तो आप लोग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को फेम चाहिए, या फिर कैमरा के सामने रहना है, या फिर लोगों के सामने रहना है, या फिर लाइक लीडरशिप लेना है। ओके, एक लीडरशिप रोल में बिलीव करते हैं, तो अभी टाइम है आपको उस तरफ बढ़ने का। ओके, एंड हो सकता है सोशल मीडिया है, या फिर कहीं पे भी ये है पब्लिक आई का कार्ड, पब्लिक आई में रिकग्निशन आना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अभी उसका यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, और अभी उसको यूज़ करें जस्ट। सो ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंट रहने की बात कही जा रही है यहाँ पे। आपने जितना सीखना है सीख लिया है, अभी ग्राउंडिंग का टाइम है। ओके, तो पेज ऑफ wands के साथ आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अगर आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट कीजिए कि आपने सीख लिया है, अभी उसको यूज़ करने का, आगे बढ़ने का टाइम है। एक और कार्ड हम देख लेते हैं। ओह माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, बट हमारे पास आई एम सॉरी, रीडिंग स्लो है आज थोड़ा शायद। ओके, तो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मूविंग ऑन। ओके, आपके वो नेगेटिव माइंडसेट से मूव ऑन करना है आप लोगों को। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट में आना है, अपने आप को
पॉजिटिवली देखना है, अपने आप को वो विक्ट्री हासिल करते हुए देखना है। ओके, अपना विज़न बदलना है, अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, ये नेगेटिव माइंडसेट है उससे आपको मूव ऑन करना है। ऑलराइट, तो एंड ऑल्सो आपके उस पावर को रियलाइज़ करना है, आपके स्पेशल क्वालिटी को रियलाइज़ करना है एंड कॉन्फिडेंटली जो है जैसे हो वैसे स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आई एम फीलिंग कि आपको बस अपना पावर जो है क्लेम करना चाहिए। अभी आपने बहुत कुछ सीख लिया, आई कैन सी दैट ऑल्सो विद द इनर वॉइस आपके पास वो गाइडेंस है। ओके, आपका क्लियर विजन है। तो कभी कभी फीलिंग्स के द्वारा आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो आपकी फीलिंग्स को भी ट्रस्ट करना चाहिए। ऑलराइट, तो हाँ गाइज, ग्रुप नंबर 1 ये है आपका रीडिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल कैमियल। तो आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना। ऑलराइट, and I'll see you in the next video guys, bye bye। तो हाय ग्रुप नंबर 2s। सो ग्रुप नंबर 2s जिन्होंने भी ये ऑरेंजी स्टोन चूज़ किया है और 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस क्या है आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से और आपके लिए गाइडेंस क्या है एंड क्या निकल के आता है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपके पास है 7 of Swords। तो क्या चल रहा है ग्रुप नंबर 2 7 of Swords एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ? कोई है आपके लाइफ में जो आपको तंग कर रहे हैं? 5 of Swords, वो मैं तो भूल गई थी एक्चुअली। वाओ, दिस सेकंड पाइल। ऑलराइट, आपके पास है 7 of Swords एंड 5 of Swords एज द मेजर एनर्जीज। तो यहाँ पे क्लियर है कि मोस्ट ऑफ द ग्रुप नंबर 2s, तो ये जनरल रीडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर ये आपको मैच नहीं करता है तो शायद अपने अपना इंट्यूशन से ट्रूली कनेक्ट नहीं कर पाए थे या फिर ये आपके लिए है ही नहीं। ओके, तो बाकी लोगों के लिए जिससे ये कनेक्ट हो रहा है उन लोगों के लिए मेजरली सेकंड पाइल वालों के लिए ये है चीटिंग का, रिलेशनशिप्स को लेके या फिर सैडनेस को लेके। फैमिली हो सकती है, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं या फिर कोई भी है। ओके, तो अगर आपका लव इश्यू है तो वो पर्सन जो है आपको चीट किया है। ओके, एंड उनके लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो उनके लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है एंड वो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें करते होंगे जो आपको पहले नहीं पता था बट अब पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है जो है 6th चक्रा का कार्ड, हमारा इंट्यूशन का, हमारा थर्ड आई का कार्ड विच टॉक्स अबाउट क्लैरिटी। तो जो पहले नहीं पता था इस पर्सन के बारे में, अब आप शायद जान रहे हो या फिर जान चुके हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिख रहा है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में ये लव ही नहीं, बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा था, कौन आपके लिए टॉक्सिक था, ये अब भी जाके शायद आप रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो और उन पे गुस्सा हो इन लोगों पे, बट आपको फाइनली पता तो है कि इनके मोटिव्स क्या है, इनके इंटेंशंस क्या है, वो कैसे आखिर पर्सन है। एंड हमारे पास है द ड्रीम। ऑलराइट, तो ये है कि आपके ड्रीम्स जो हैं इन दोनों के साथ वो टूट चुके हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। आपने सोचा कि ये पर्सन ऐसे होंगे वैसे होंगे बट वो निकले कुछ और। ऑलराइट, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप बस अपने ड्रीम की तरफ देखते देखते रह गए और ये ड्रीम कभी पूरा ही नहीं हुआ और आपको अभी कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ रहा है और ये ड्रीम जो है कभी पूरा नहीं हुआ। तो ये आपके लाइफ में हुआ कि कम्प्लीटली ऑपोजिट हुआ, जो आप चाहते हैं वो शायद नहीं हुआ है। वो देख पा रही हूँ यहाँ पे हमारे पास है 2 पॉसिबिलिटीज़, नंबर 2 एंड पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे 2 सिनारियोस लग रहे हैं इन दोनों के साथ। आई फील कि इस पर्सन के लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ है। वी कैन से कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और चांसेस है, कोई और लोग हैं यहाँ पे। ओके, इन दोनों के साथ आई कैन सी कि उनके पास कोई चांस है, वो चांस ले रहे हैं आपके साथ। ओके, तो ये वो है और एक ये है कि फिर से क्लैरिटी दिख रहा है। ये बर्ड
ऊपर से देख के लाइक नीचे से देखते हैं तो हमें सिर्फ कुछ देर तक कुछ आगे तक दिखता है, बट जब ऊपर से देखते हैं तो सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये भी एक किस्म का क्लैरिटी है। तो मुझे वो दिख रहा है कि आप फाइनली शायद रियलाइज़ कर रहे हो कि कहाँ क्या हो रहा है आपके लाइफ के साथ, कहाँ पे क्या खेला जा रहा है एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है। ऑलराइट, एंड आपके पास है द रेबल। तो रेबल के साथ तो एक सिनारियो जिस मेरे इमेज में विजन में आया है अभी, कि आप लोग शायद ये जानते हो इस पर्सन के बारे में कि ऐसे हैं वैसे हैं, बट फिर भी उसको हैंडल कर रहे हो, उसको लाइक आप चांस दे रहे हो। ओके, फिर भी आपके पास पावर है कि लाइक आप उनको दूर कर दो, बट शायद आप अभी भी लाइक उन्हीं से बंधे हैं। यहाँ पे इनके पैर में वो चेन्स है जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने वही नोटिस किया राइट नाउ। तो आई फील कि आप लोग जानते हो फिर भी इसको पुश कर रहे हो। ओके, तो इस पर्सन को या फिर इस सिचुएशन के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी है। आपका दिल कहीं ना कहीं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपका दिल कहीं ना कहीं कहता है कि ये ऐसा है ऐसा है, पर आप उसको उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे पुश करना चाह रहे हो। कोई रीज़न हो सकता है उसके पीछे। मे बी आप लोग इतना स्ट्रांग नहीं हो, आप लोग फील करते हो कि इनके बिना क्या होगा। ओके, आप शायद सह नहीं कर पाओगे, लाइक सह नहीं पाओगे। तो वैसा कुछ है, आपके फीलिंग है, डर है, कुछ है, तो उसकी वजह से और भी इसको पुश करते जा रहे हो। बट आई सी कि ये पर्सन जो है कम्प्लीटली आपको डिज़र्व नहीं करता है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपका ड्रीम जो है शायद आगे जाके मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, तो या बिकॉज दिस इज़ द 6th थर्ड आई एंड उसके नीचे द ड्रीम है। तो आई फील कि थर्ड आई पोर्टल जब ओपन होता है मैनिफेस्टेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो मुझे वो सिनेरियो एकदम से आया कि कुछ लोगों के लिए ये ड्रीम जो है पूरा होगा आगे जाके। तो ये इस पर्सन वाले सिनेरियो से अलग भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ ऐसा है कि आपका ड्रीम लाइफ या फिर ड्रीम पार्टनर जो है उनको इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे आगे जाके, या फिर कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल रहेगा। तो वो आपके लिए मैसेज है। ओके, तो आगे जाके आगे जाके हमारे पास है आगे कुछ कार्ड्स। क्या करना चाहिए, शायद वो देखने की कोशिश करेंगे अभी। क्या करना चाहिए ग्रुप नंबर 2 को, क्या करना चाहिए ग्रुप नंबर 2 को। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। राइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इज़ लाइक उसको परसू करना बंद कर दो। वाह, आपको मैसेज दिया गया कि उसको परसू करना बंद कर दो। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक पैशनेटली एक चीज़ को परसू करना होता है। इसके साथ विद दिस इन रिवर्स आई लाइक स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप जो है इस पर्सन को लाइक जाने देना चाहिए, उनको अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए, अपने उस पर्सन को परसू करना बंद करना चाहिए। परसू मीन्स फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक जस्ट उनको देखना या फिर उनको लाइक अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देना बंद करना चाहिए। तो वाह, रिवर्स। एंड एक और कार्ड है रिवर्स में जो है किंग ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। ऑलराइट गाइस, तो ये आपके लिए शायद सही नहीं है, शायद यही मैसेज है बहुत स्ट्रांगली शायद आपको आज सुनना था कि आप लोग जानते हो, आप लोगों को आइडिया है, आपका दिल बोल रहा है कि ये सिचुएशन, इस क्लस्टर को, इस उलझन को आप डिज़र्व नहीं करते, आप बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो। तो जब तक इस क्लस्टर को आप कम्प्लीटली जाने नहीं देते, कम्प्लीटली लेट गो नहीं करते हो, तब तक आप नई चीज़ों से नई चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। ओके, कम्प्लीटली जब एक चीज़ को लेट गो करते हैं, अपने लाइफ में नई चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आपके लिए इट्स लाइक होल्डिंग ऑन
बंद करना, एंड शायद कुछ लोगों के लिए, ओके, कुछ लोगों के लिए तो मोस्टली यही दिख रहा है। तो आई नो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि क्यों ऐसे बोल रहे हो, मुझे वही पर्सन चाहिए, दिस दैट, बट सी, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स स्ट्रांगली मुझे बोल रहे हैं, ओके, स्ट्रांगली बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है जैसा है वैसे ही बोलूँगी। अगर ये आपके साथ रियली रेजनेट करता है, आपका इंट्यूशन जो है कहता है कि हाँ ये सही है, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था, मुझे बस कंफर्मेशन चाहिए था, अगर ये चीज़ है तो ये आपके लिए है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये मुझे नहीं सुनना है, मुझे आपको इरिटेशन होती है सुन के, तो ये आपके लिए शायद नहीं है, तो उस केस में आप छोड़ सकते हो। बट मैं यहाँ पे जो है जैसे है वैसे इंटरप्रेट कर रही हूँ, ओके। तो स्ट्रांगली यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके लाइफ में डिज़र्व नहीं करता रहना, तो उनसे दूर रहिए, शायद यही आपका मैसेज है यहाँ पे, ओके। अपने आप के लिए दूसरे पॉसिबिलिटीज़, ये भी दिख रहा है, दूसरे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये चॉइस जो है आपके लाइफ में करेक्ट नहीं है शायद, राइट। तो हाँ गाइस, ग्रुप नंबर 2 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया है एंड रेजोनेट हुआ हो। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो वीडियो को थम्स अप ज़रूर करना। ऑलराइट, बाय बाय गाइस। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी आर्कएंजल राफेल का कार्ड चूज़ किया है और ये टाइनी वाइट क्यूट स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों का मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या हो रहा है कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंड बिकॉज आपने राफेल का कार्ड चूज़ किया है, आर्कएंजल राफेल का कार्ड चूज़ किया है, ये मामला आपके दिल के मामले में हो सकता है, ओके। आपका दिल के रिलेटेड हो सकता है, आपकी सोल के रिलेटेड हो सकता है। आपको शायद डिसीजन लेना है दिल और दिमाग में, ओके। दिल और दिमाग में से किसको चुनना है ये जानना है, या फिर क्रिएटिविटी आर्ट को रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है, आप उस फील्ड में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके, समथिंग रिलेटेड टू दैट। आपके पास है 8 ऑफ कप्स, मूविंग ऑन, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो बहुत ज़्यादा वाओ, यहाँ पे कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज यहाँ पे हार्ट चक्रा का कार्ड है। तो मोस्ट प्रॉबेबली आप में से बहुत ज़्यादा लोग वाटर साइंस होंगे, हो सकते हैं, राइट, नॉट नेसेसरली बट हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, या फिर ये साइंस जो है आपके सन, मून, राइजिंग या फिर बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। तो बात है ये है कि किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो आप बैलेंस, दिस इज़ अबाउट बैलेंस और इनडेसिशन, ओके। जैसे मैंने पहले फील किया था, दिस इज़ लाइक आपको डिसाइड नहीं कर पाना, या फिर अपने फीलिंग्स का चार्ज नहीं ले पाना, या फिर फीलिंग्स को शायद हैंडल नहीं कर पाना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो किसी न किसी चीज़ को लेके, या फिर आपको आंसर्स चाहिए बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद को। आपका दिल एक बात कह रहा है, दिमाग एक बात कह रहा है, उन दोनों को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो 8 ऑफ कप्स ये मूविंग ऑन की बात कर रहा है। तो हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप है लव रिलेशनशिप में अगर है तो, कुछ लोगों के लिए जॉब से मूव ऑन करना है, ओके। तो ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, ओके। तो आपने रेगुलर नॉर्म्स को बगल में रख के एक अलग डायरेक्शन चूज़ किया है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर अपना डीपर सोल सर्चिंग के लिए किया है। बट यहाँ पे या ब्रेकअप्स वगैरह हो सकते हैं, मूविंग ऑन फ्रॉम वन थिंग हो सकता है। तो उस चीज़ से गुजरने के बाद आपको आपके इमोशंस को कैसे हैंडल करना है वो शायद पता नहीं चल रहा है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ, ऑलराइट। एंड ये है दिल का मामला ऑफ कोर्स। तो आर्कएंजल राफेल हमारे पास है, कॉम्प्रोमाइज़, ऑलराइट, कॉम्प्रोमाइज़, शिज़ोफ्रीनिया। आई टोल्ड यू, यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है, इनडेसिशन की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। और हमारे पास है पास्ट लाइव्स, वाओ। तो लेट्स सी दिस, यहाँ पे 2 लोग हैं और यहाँ पे पास्ट लाइव्स है।
तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोगों ने ब्रेकअप किया इस पर्सन के साथ बट उनको भुला नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा पेन लाते हैं हमारे लाइफ्स में। तो ये चाहे पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो भी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इनके साथ लाइफ गुजारें। ओके, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स है, फिर भी पास्ट रिलेशनशिप्स है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स है, तो बीच में कभी कभी एंड हो जाते हैं। ऑलराइट, अनएक्सपेक्टेडली होते हैं बट बहुत ज़्यादा पेन लाते हैं दिस कार्मिक रिलेशनशिप्स। इस पर्सन को आप पास्ट लाइफ से जानते हो, इनका आपके लाइफ में आना वाज वाज डेस्टिनी। ओके, ये डेस्टिनी था एंड इसको कोई नहीं बदल सकता। बट इनके आने से एंड जाने से आपने ये मून के साथ आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है शुरू हुआ है। स्पिरिचुअल इन द सेंस आपका अपने सोल से ज़्यादा इंटेंसली कनेक्ट हो पाना। ओके, स्पिरिचुअल डजंट मीन कि रिलीजियस या फिर कुछ ऐसा, बट दिस इज़ अपनी सोल सर्चिंग की बात है। ओके, तो अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, तो ये हार्श ब्रेकअप जो है आपको इस सोल सर्चिंग के लिए लाया गया है। बट कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप अभी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ऐसा है कि अभी नहीं हुआ है, बट आपको शायद अभी आगे जाके डिसाइड करना है कि इनके साथ रहना है या नहीं रहना है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आई फील कि या लिटरली आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ओके, अगर इनके साथ रहते हो तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो आप शायद नहीं चाहते हो, एंड वो आपको पेनफुल लग रहा है। अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो आपका दिल नहीं मानता है इनके बिना। तो इस पर्सन के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। ओके, तो ये डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप है। ऐसा ट्विन फ्लेम सोलमेट का नहीं दिख रहा है, बट कार्मिक रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि आप लोग अपनी लाइफ पर्पसेस की तरफ बढ़ने से पहले और बढ़ने के लिए एक दूसरे का हेल्प लेते हो। ओके, विच मीन्स वो जो करते हैं आपके साथ, आप दोनों एक साथ जो भी चीज़ें करते हैं जो आप दोनों के साथ होती है, उससे एक पॉइंट ट्रिगर होता है आपके लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअल आपके मेन लाइफ पाथ में आपको आगे बढ़ाता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स ऐसे होती है आपको आगे बढ़ाने के लिए और हेल्प करने के लिए लाइफ में। ओके, तो कभी कभी एक साथ में एंड अप साथ हो जाते हैं, कभी कभी मोस्ट प्रॉब्ली कार्मिक्स इज़ बीच में ही रुक जाते हैं। वो सिर्फ एक स्टिमुलेशन था हमें आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वो एक स्टिमुलेशन होता रहता है। बट ये नहीं कि चांस नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली चांस नहीं है। ओके, तो ये बीच में ही एंड अप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है कार्मिक रिलेशनशिप्स का। तो वैसा है, बट आप लोगों का अभी शायद डिसीजन लेना है। तो आर्कएंजल राफेल यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कह रहे हैं कि दिल की सुनिए, दिमाग की नहीं। अगर दिल दिल की बात, सोल की बात बहुत छोटी सी विस्पर की तरह हमारे हमें सुनाई देती है, हम उसको ऑफन नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, जो आपका दिल कह रहा है वो करिए। बट डोंट वरी, हमारे पास और है कार्ड्स की, देखते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, एंड क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। वाओ, जजमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग गाइस। तो सुनिए, जजमेंट का कार्ड वो इस टेरो में, यूजुअल टेरो में वो क्या कहते हैं, दिस इज़ अवेकनिंग। ऊपर से ट्रम्पेट बजा रहे होते हैं गॉड, सो वो कार्ड है ये। तो यहाँ पे की दिख रहा है, बट ये दिल की बात सुनना होता है। जजमेंट मीन्स दिल की बात सुनना होता है, भगवान का बात सुनना होता है, सोल की बात सुनना होता है। ओके, या फिर अपने आप को ओपन रखो ताकि आप कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर सके, किसी न किसी रूप से। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको शायद गाइड करने की कोशिश करेंगे, ये शायद नहीं, गाइड करेंगे, ऑलवेज गाइड करेंगे। एंड आपको किसी न किसी रूप से शायद
आपको ये आंसर पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इस की के साथ आई थिंक कि आपको ओपन रहना चाहिए। ओके, कीप योर हार्ट ओपन ताकि आपको ये आंसर मिल पाए। ओके, और वो ड्रैगन फ्लाई इज़ लाइक इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जजमेंट है तो ऑफकोर्स इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप लोग, एंड आपको ओपन रहना चाहिए उस मैसेज को लाइक रिसीव करने के लिए। हमारे पास है थ्री ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, द हार्ट ब्रेक्स का कार्ड। तो आपको क्या करना चाहिए, इससे अब अभी हील करना चाहिए। ओके, तो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो या फिर, तो ये थ्री ऑफ स्वर्ड्स इज़ लाइक हार्ट ब्रेक्स, ये है तो यहाँ पे रिवर्स में। सो आई फील कि आपका हार्ट जो है हील हो जाएगा। ओके, या फिर आप जिस हार्ट ब्रेक के लिए डर रहे हो वो शायद पास हो जाएगा, और अनएक्सपेक्टेडली इसके मामले में अच्छा होगा। आई फील लाइक इसके मामले में अच्छा होगा। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, तो अभी अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो शायद नहीं रहेंगी। ओके, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मामला बहुत सीरियस है, यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेकअप हो जाएगा या फिर डेफिनेटली मूव ऑन करना पड़ेगा, बट अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों वापस से साथ हो सकते हो। यहाँ पे थ्री ऑफ स्वर्ड्स है, रिवर्स में है। ऑलराइट, तो आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर होगा। ओके, एंड आई कैन सी कि एक्चुअली आप लोग इस पर्सन के साथ रहोगे और टाइम। ओके, तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो तो आई सी कि आप दोनों वापस से साथ होंगे। ओके, थ्री ऑफ वर्ड्स इन रिवर्स, ये हील कर पाओगे, वापस से मिल पाओगे। ओके, तो अपने आप को ओपन रखिए इस आंसर के लिए, एंड आपके लिए गाइडेंस है। ऑलराइट, सो गाइस, ग्रुप नंबर 3 ये है आपका मैसेज आपके आर्कएंजल राफेल की तरफ से। सो आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और वीडियो को लाइक करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वाओ, पाइल नंबर 4। सो पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी ये ग्रीनिश टाइप का स्टोन चूज़ किया है, दिस इज़ सो क्यूट। तो ये जिन्होंने भी चूज़ किया है आर्कएंजल यूरियल को, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है आर्कएंजल यूरियल के तरफ से। ये है हायर लर्निंग का, नॉलेज का और डिवाइन इंटरवेंशन का, और ये 7th चक्र का कार्ड है, विच मीन्स कि आप लोगों के आप लोग अपने 7th चक्र से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आई मीन आप लोग स्पिरिचुअली बहुत अवेयर हो। ओके, आप लोग शायद ड्रीम्स देखते होंगे, आप फ्यूचर कभी कभी प्रेडिक्ट करते होंगे। ये डेजा वू टाइप का, लाइक ऑलरेडी एक चीज़ को जब कुछ होता है कभी कभी फील होता है कि ये तो पहले हुआ है। दैट इज़ काइंड ऑफ डेजा वू, राइट। सो आप लोग पहले देख चुके होते हो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग अपना 7th चक्र जो है उससे कनेक्टेड हो। ओके, आप यूनिवर्सल एनर्जीज, ये कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक पावर्स को अपने अंदर बहुत अच्छे से वर्ड मेंट कर सकते हो, व्हाट से। तो आपके कार्ड्स हैं 8 of Wands, quick changes guys, so very quick changes and fiery and passionate changes, and good news is this is all about good news is, okay, but also we have 3 of Swords, okay, good news और bad news एक साथ, this is crazy, राइट। तो ये हो सकता है कि आप लोग अभी इस 3 of Swords के एनर्जी में है, बट वेरी सून आप लोगों में कोई ऐसा गुड न्यूज़ आएगा जो आपका लाइफ शायद बदल देगा। ओके, ये गुड न्यूज़ है इस हार्ट को, इस ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए। तो इन दोनों के साथ ओके, ये बार बार कहना पड़ रहा है बिकॉज़ मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट लोग जो है लव रिलेशनशिप्स के उनके मामले में रीडिंग्स देखते हैं तो उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस निकल के आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज वही है कि आप लोगों के एक्स पर्सन जो है, एक्स पार्टनर या फिर एक्स कोई भी, ओके, कोई फ्रेंड या फिर कोई भी जिनसे दूर हो गए थे, जिनकी वजह से आप हार्ट ब्रोकन थे, वो शायद आपके लाइफ में वापस से एंटर करने वाले हैं। ये गुड न्यूज़। तो आपके पास और कार्ड्स है स्ट्रेस, शायद अभी
यहीं पे हो, अभी आप हील नहीं करे हो, ओके। तो आपके पास है ट्रैवलिंग, अमेजिंग ट्रैवलिंग है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स भी लाइक एक किस्म का ट्रैवलिंग है, बट ये स्पीडी ट्रैवलिंग है। तो हो सकता है आप लोग कोई ऐसा न्यूज़ आए जिसके वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, ओके, अब्रॉड, या फिर कोई अदर दूसरी सिटी ट्रैवल करना पड़े, या फिर ये अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है जिसको आपने प्लान नहीं किया था एंड आपको सडनली कहीं जाना पड़ रहा था। तो इस चीज़ में भी यही बात है कि ये लिटरली ट्रैवल नहीं, तो ये चेंज है, ओके, ये एक बड़ा चेंज है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचना, इस एक आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचना मींस एक फेज से दूसरे फेज तक। तो इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में चेंज होने वाले हो, ओके। यहाँ पे है करेज, ओके। करेज इन ट्रैवलिंग, कोई नई चीज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि कुछ नई चीज़ करनी है आपको, कुछ रिस्क लेना है, बट आप वो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। बट आप ये 7 चक्र का कार्ड चूज़ किए हो, विच मीन्स कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इसको ट्राई करें, इसके मामले में जो रिस्क लेना है उसको लें, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो या आप चेंज करना चाहते हो अपने सराउंडिंग्स, एक और सिनारियो है, अपने सराउंडिंग्स चेंज करना चाहते हो सकता है आप लोग आप में से कुछ लोग घर चेंज करना चाहते हैं, या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, ओके। इन दोनों में से एक, या फिर पार्टनर को चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों के पास करेज है तो यूनिवर्स कह रहा है कि ट्राई करो। एंड इट्स नॉट लाइक है तो, बट आपके पास करेज है, आपके पास ये गाइडेंस है, आप में ये पावर है, जितना पावर इस फ्लावर में है जो एक रॉक से उगा है, ओके। एक स्टोन से ये प्लांट जो है उग रहा है। तो एंड उसके सराउंडिंग जो येलो कलर है वो है गाइडेंस आपके लिए, ओके। वो ब्राइट लाइट आपको सराउंड करके रखा है, तो आपके पास वो गाइडेंस है। ये जो भी रिस्क है, अगर आपका दिल कह रहा है कि ये करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि मुझे ये करने का दिल कर रहा है, बट आई डोंट नो कि इसके मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी, आई डोंट नो कि इससे यूज़ होगा कि नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहता हूँ या फिर ट्राई करना चाहती हूँ। ऐसी कोई चीज़ है तो गो फॉर इट, बिकॉज आगे जाके तुम खुद रिग्रेट नहीं करना चाहोगे, राइट। सो गो फॉर इट। तो वो चेंज एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक आपको कोई ना कोई ऐसा टूल मिलेगा जिससे आप वो चेंज इजीली कर सकें, एंड कोई हेल्प मिलेगा आपको, ओके। आई फील कि हेल्प मिलेगा आपकी लाइफ में। एंड गाइडेंस देखते हैं यहाँ पे हम क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर्स 4 के लिए, क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, वो स्टेबिलिटी गाइस, वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, और ये बात करता है लॉयल्टी की और हार्ड वर्क की। तो आपको अपने ड्रीम्स जो है परस्यू करना चाहिए, ओके। ये थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है फुलफ़िल होने में, बट आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ये स्पेशली बात कर रहा है यहाँ पे कि एंड तक ट्राई कीजिए, कोई भी चीज़ बीच में मत छोड़िएगा, एंड तक ट्राई करने से कोई ना कोई फल डेफिनेटली मिलता है, राइट। सो ट्रैवलिंग इज़ लाइक, यहाँ पे पाथ दिख रहा है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए आपको। बीच में गिव अप करने का सोच रहे हो तो नहीं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको होल्ड ऑन करके करेज रखना चाहिए, इसको एंड तक परस्यू करना चाहिए। आपके लिए स्ट्रांगली, आई डोंट नो कि किसके लिए है, बट स्ट्रांगली निकल के आ रहा है कि बीच में छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो, यू आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलराइट। और फाइनली हमारे पास है 7 ऑफ कप्स।
कीप ट्राइंग, यहाँ पे कीप ट्राइंग ही दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स इज़ लाइक बैलेंस खुद को क्रिएट करना है। अभी अनस्टेबल है, आपका विजन अनस्टेबल है, आपका पाथ अनस्टेबल है, बट इसको होल्ड ऑन करना है, इसको लॉयल रहना है आपको, एंड एंड तक इस पे ट्राई करना चाहिए। ओके, जब गिव अप कर दोगे तो इट्स लाइक आपका वापस से स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर हाफ द वे आ चुके हो तो इसको कंटिन्यू करिए, आपके लिए शायद कोई गुड न्यूज़ वेट कर रहा है एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द टनल। सो यही है आपके लिए मैसेजेस गाइस। ग्रुप नंबर 4 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, थम्स अप करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। तो फाइनली हम जो हैं फाइनल पाइल पे पहुंच चुके हैं। फाइनल पायल नंबर 5, ग्रुप नंबर 5, जिन्होंने भी सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल को चूज़ किया है या फिर ये टाइनी वाइट स्टोन को चूज़ किया है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आर्कएंजल एरियल के साथ। एंड ये है सेकंड चक्र का कार्ड, विच इज़ लाइक विच इज़ आर्ट, विच इज़ क्रिएटिविटी, विच इज़ क्रिएशन, और विच इज़ ये इंटीमेसी का कार्ड है, ये फिज़िकल इंटीमेसी का भी है। तो talks about relationship between husband or wife, or in between lovers, or something like that. Okay, and हमारे पास है 10 of swords, temperance, so lots of healing एंड द वर्ल्ड अमेजिंग। तो बाकी पाइल्स के लिए 2-2 आए थे, आपके लिए ये तीसरा भी निकल के आया एंड मुझे इसको लेना पड़ा बिकॉज स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी मैच हो रही है। 10 ऑफ वर्ड्स, कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स, द वर्ल्ड, कंप्लीशन वंस अगेन। 2 कार्ड्स स्ट्रांगली जो बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कोई फेज़ कंप्लीट हो रहा है। एंड आपके लाइफ में आपका लाइफ जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज को लाइक शिफ्ट हो रहा है, एक लेवल अप हो रहा है। ओके, बट अभी आपको शायद वो लेवल अप नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ओ माय गॉड, सो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लोग इस पेनफुल एंडिंग से अभी गुज़र रहे हैं। बट इस पेनफुल एंडिंग्स के बाद वो ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स भी हैं जो आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ाएंगी। ओके, एंड ये वर्ल्ड इज़ लाइक कंप्लीशन, इट्स लाइक गुड न्यूज़, इट्स लाइक योर लाइफ पर्पस। ऑल राइट, सो ये फेज़ जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न छुपा हुआ है। इवन दो इट्स पेनफुल, विद 10 ऑफ वर्ड्स इट्स नेवर इजी, राइट। ये थोड़ा सा पेनफुल डेफिनेटली है, बट इस पेन से निकलने के बाद, अपने आप को हील करने के बाद, आप इसका ब्यूटी जो है देख पाओगे, द वर्ल्ड। एंड फॉर सम ऑफ यू हम सीइंग कि आप लोग ट्रैवल करना चाहते थे बट कोविड की वजह से, कोई और रीज़न की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए थे। ओके, द वर्ल्ड के साथ। एंड टेम्परेंस, सो मेनी ऑफ यू, आप लोग हीलिंग से गुजर रहे हैं अभी। ओके, तो ये ऑल्सो पेशेंस की बात कर रहा है। तो इस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आई फील लाइक आप लोग बार बार ये अपने आप को पूछते रहते हैं या फिर गॉड को पूछते रहते हैं कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, मुझे आंसर चाहिए, मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ है, तो हैव सम पेशेंस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, पेशेंस की बात है यहाँ पे। आप लोगों के विशेस जो है डेफिनेटली फुलफ़िल होंगे, आपका लाइफ जो है डेफिनेटली पर्पसफुल रहेगा, कंप्लीट रहेगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने आप को हील करने दीजिए पहले। ओके, एंड दिस इज़ ऑल फॉर अ रीज़न, दिस इज़ नॉट अ जोक। हमारे पास एक और वर्ल्ड कार्ड है, आई डी नॉट सी वाइल पुलिंग द कार्ड्स, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, मैंने लाइक वेरी सून लाइक पिक करके बगल में रख दिया। वाह, यहाँ पे 2 टाइम्स है गाइस। तो आप लोगों का लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, बट बेयर विद इट। ओके, फॉर मीन वाइल ये जो भी हो रहा है उससे बेयर कीजिए, उसको थोड़ा सा व्हाट वी से पास होने दीजिए। ओके, जस्ट पास होने दीजिए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग कि जो हम कर सकते हैं अभी इस टाइम के सिर्फ पेशेंस रखने के अलावा।
राइट। तो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग आप लोगों के यहाँ पे। और देखो, दिस इज़ अनदर 10, अनदर कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स, और ये है हार्मनी, एंड ये दोनों है सेम एनर्जीज। ओ माय गॉड। तो वाह, दिस इज़ क्रेज़ी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो रेस्ट कीजिए एंड मेडिटेट कीजिए, एंड किसी प्रोफेशनल का हेल्प चाहिए तो हीलिंग के लिए उनको अप्रोच कीजिए। ओके, अपने आप को और ज़्यादा पेन देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है अभी। ऑलराइट, फाइटिंग, ओके, स्टॉप फाइटिंग। आपको या आई फेल्ट इट इन द बिगिनिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक इस यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, बार बार कोसते हैं, लाइक क्वेश्चन करते हैं कि कितना देर इसको सहना पड़ेगा मुझे, कब यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो वैसा है, तो यू आर फाइटिंग, यू आर स्ट्रगलिंग, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ओके, आपको ये ब्यूटी चाहिए लाइफ में। ये सफरिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पाइल नंबर 5। ओके, आई एम सॉरी जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, बट ट्रस्ट मी, हर एंडिंग के बाद, हर पेनफुल एंडिंग के बाद एक वेरी ब्यूटीफुल बिगिनिंग होती है। तो वो बोलने के अलावा मैं आपके लिए कुछ शायद नहीं कर सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, वो होता है, सबके साथ होता है। ऑलराइट, तो मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप लोगों को डेफिनेटली अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 5। राइट, सो अपने आप को पुश मत कीजिए, कोई अर्जेंसी नहीं है लाइफ में। आई फील लाइक आपको अर्जेंसी है थोड़ा सा। ओके, सो उस अर्जेंसी को बगल में रख दीजिए कुछ टाइम के लिए। अगर मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो कोई भी काम करते हो तो इट्स लाइक बोट को अपस्ट्रीम रो करना। आई मीन रिवर एक तरफ फ्लो करता है तो हम उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो कहीं नहीं जा पाते हैं, वहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं। तो इट्स लाइक अपस्ट्रीम जाने की कोशिश मत करो, फ़्लो के साथ जाने की कोशिश करो। ओके, फ़्लो में रहने की कोशिश करो। एंड अगर दिल कह रहा है एंड यूनिवर्स चाहता है कि आपको हीलिंग करनी है, आपके बॉडी माइंड स्पिरिट की हीलिंग चाहिए, तो उसको फॉलो करो। कुछ टाइम आपके ये नॉर्मल रूटीन्स वगैरह डिले भी हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता। कि जब आप एकदम से रिचार्ज हो जाते हो तो देन यू आर एबल टू डू इट ईजीली। ओके, जब कोई भी टास्क ईजीली कंप्लीट होता है। ओके, अपस्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं तो हर वक्त रुकावटें आने की चांसेस हैं। ऑलराइट, सो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे फाइनली एक 2 कार्ड्स फिलअप करते हैं आपके सजेशंस के लिए आर्कएंजल एरियल के बारे में। आर्कएंजल एरियल के सजेशंस क्या है? तो ये सेकंड चक्रा जो है ये क्रिएटिव पावर है। यहाँ पे लाइफ फोर्सेस, हमारा सेकंड चक्रा हमारे एब्डोमेन, वो नेवल पॉइंट जो होता है उसके नीचे होता है, तो वो क्रिएटिव फोर्स है। लाइफ, ओ माय गॉड, ओके, तो वो क्रिएटिव लाइफ फोर्सेस वहाँ पे स्टोर होती है हमारी। ऑलराइट, तो इट्स लाइक वहाँ से क्रिएटिव पावर जनरेट होता है। तो आपके लाइफ में कुछ क्रिएटिव होने वाला है शायद। राइट, तो इस प्रोसेस में ट्रस्ट रखना आपको बहुत ज़रूरी है, या फिर खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप में वो कुछ क्रिएटिव पावर है जो शायद अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। टोल्ड यू देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग गाइस, आपको इस न्यू बिगिनिंग्स को एम्ब्रेस करना है। Three of Wands, once again Three of Wands, movements, okay, stepping up, leveling up। हम जो बात कर रहे थे वही हो रही है। आपका लाइफ शिफ्ट हो रहा है एक बेटर टुमारो की तरफ, एक बेटर लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को हील करने की ज़रूरत है। एंड वंस यूर रिचार्ज, आपकी लाइफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली है। ओके, दिस इज़ लाइक टेकिंग अ स्टेप। ओके, एक नए डायरेक्शन में एक स्टेप लेना होता है वो कार्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा हील करो और इस नए बिगिनिंग के लिए अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को प्रिपेयर करो। ऑल राइट, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। वर्ल्ड यार, ये दिस इज़ लाइक
कंप्लीट फुलफिलमेंट। ओके, वी कैन से कि लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल हेल्थ हो, सारे के सारा सारा का सारा लाइफ जो है एक बार में बदल जाएगा आपका, एंड आपको वो कंप्लीट फुलफिलमेंट मिलेगा। तो वो है आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको रेजनेट हुआ है या फिर पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।